तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पढ़ने। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के इसमें पढ़ने वाले हैं इंडियन ड्राइंग फर्स्ट का बेहतरीन चैप्टर। इसका नेम है हमारा तलों के परिच्छेद पर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। हम इसको पढ़ने वाले बिल्कुल बेहतर तरीके से, आसान तरीके से, जो आपके कम से कम 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं लॉन्ग से। इसमें कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन ही आपका इस प्रकार का बनेगा इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इसके जो भी आगे चैप्टर होंगे, चाहे आपका ऑर्थोग्राफी हो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो, किसी को हमने पढ़ा तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, जो आपको क्वेश्चन ऐसे कराएं जो आपके इसी प्रकार के एग्जाम में बनेंगे पूरे, और सेम टू सेम आपको इसी प्रकार का टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए तो मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करते पहले क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से क्या लिखा। इसमें लिखा कि एक वर्गाकार तल, ठीक है, एक वर्गाकार तल ABCD, एक वर्गाकार कैसा वर्ग के आकार का तल, ठीक है, ABCD जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी 3 सेंटीमीटर। वर्ग आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर तो चारों भुजाओं की लंबाई कितनी 3 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो उसकी लंबाई कितनी 4 सेंटीमीटर लंबी है। वर्ग अपने एक कोने पर, यानी कि जो वर्ग है वो अपने एक कोने पर VP के लंबवत, ठीक है, कैसे VP के लंबवत तथा HP से 2.5 नीचे, यानी 2.5 सेंटीमीटर नीचे समांतर रखा है। इतना समझ गया ना। एक वर्गाकार तल है, ठीक है, तो एक वर्गाकार तल ABCD जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है। वर्ग अपने एक कोने पर VP के लंबवत, VP के कैसे लंबवत, VP के लंबवत, उसका प्रक्षेप कहाँ आएगा HP में आपका प्रक्षेप बन जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। यानी कि HP में वो उसका इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज उसकी कहाँ बनेगी HP में, तथा HP से 2.5 नीचे समांतर रखा हुआ है। यदि वर्ग की एक भुजा, ठीक है, यदि वर्ग की एक भुजा VP से 30 अंश के कोण पर अवनत रहे, VP की क्या, यदि इसकी वर्ग की एक भुजा VP से क्या, VP से 30 अंश के कोण पर अवनत रहे, तब आपको इसके प्रक्षेप बनाना। तो आपने क्वेश्चन समझ गया इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखिए इसको बनाते कैसे। तो सबसे पहले आपको MD कस लेनी है अपनी, MD आपकी तैयार होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो देखिए सबसे पहले आपको किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें खींचना होगा क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इसमें खींचेंगे इस प्रकार से, इसमें एक लाइन। तो आपको एक इसमें से रेफरेंस लाइन हम इसमें खींच लेते हैं। तो रेफरेंस लाइन हमने यहाँ पे खींची X और Y, आप इसमें एक लंबी लाइन खींची रेफरेंस लाइन। इसको बिल्कुल डार्क खींचना आपको, ठीक है, रेफरेंस लाइन को आपको डार्क खींचेंगे इसमें। तो हमने यहाँ पे लाइन खींची X और Y, हमारी क्या होगी इसमें रेफरेंस लाइन होगी, ठीक है, हमारी संदर्भ रेखा होगी। इतना लाइन खींचने के बाद आपको क्या लिखना है, ऊपर HP लिखेंगे ऊपर हम, और VP लिखेंगे, ठीक है। आपको बता चुके हैं कि पहले भी जो लास्ट वीडियो तो बताया था फर्स्ट एंगल किस एंगल कहाँ बनता है, HP कहाँ होता है ऊपर, कहाँ, और VP कहाँ होता है, और थर्ड एंगल में HP कहाँ होता है, VP कहाँ होता है, उसको हम पहले से आपको बता चुके थे। तो इस प्रकार से हमको इसमें करना होगा। चूँकि हमारा एक वर्गाकार तल है तो वर्ग के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं हमारी बनती हैं। तो आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए कि पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार, यानी कि कितनी भुजाकार, तो आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ग है उसके अंतःकोणों का कितना 360 होता है। आप नॉर्मल जानते हैं, लेकिन आपसे पूछा है कि एक षष्ठभुजाकार तल का अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आप उसको नहीं बता पाएंगे। तो उसको निकालने का एक फार्मूला तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस फार्मूले को उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको हर एग्जाम में काम में आएगा। तो देखिए उस फार्मूले का नेम क्या होता है, किसी अंतःभुज के, ठीक है, किसी अंतःभुज के अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी बहुभुज हो, ठीक है, कितनी भुजाओं का, 7 भुजाओं का, 8 भुजाओं का, 10 भुजाओं का, 12 भुजाओं का हो, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख रहा हूँ इसमें, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, किसी बहुभुज के अंतः लिखा हुआ, ठीक, अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है हमारा n-2, क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 हमको करना होता है। जैसे मान लीजिए आपका पंचभुजाकार तल है, आपका कितना 5 भुजाकार, इसके अंदर कितनी 5 भुजाएं होती हैं, तो आप यहाँ पर रखेंगे 5-2 मल्टीप्लाई 180, इस प्रकार से हम इसमें करेंगे। इतना आपको करना होगा इस प्रकार से। अब इतना आप करेंगे, जैसे आपका 7 भुजाओं का तल है तो क्या लिखेंगे इसमें 7-2 मल्टीप्लाई 180 हम इसमें कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे हम मान लीजिए अभी कितना वर्गाकार तल, इसके अंदर कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं, तो इसको ले सकते हैं 4-2 मल्टीप्लाई 180 कर देंगे। तो 4 में से 2 आएगा, कितना 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 180 हम यहाँ पर करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, हमने किया। तो 18-2 36 यानी 360 हमारा इसमें आंसर आएगा। इसके अंतःकोणों का योग कितना 360 है। चूँकि हमारे जानते हैं कितना, इसके अंदर कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, तो हम इसको 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने पर आपका आंसर कितना 90 डिग्री आएगा, यानी कि हर एक एंगल इसके 90 डिग्री पर लाई करेगा, यानी कि जिसका एंगल वो 90 डिग्री पर बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि इसको वर्गाकार तल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री पर वो बनेगा। तो देखो इसको बना देर के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपने सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींची थी, इसमें हमने HP को ऊपर लिखा और VP को हमने नीचे लिखा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से। एक वर्गाकार तल ABCD जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी, कितनी 3 सेंटीमीटर लंबी है, वर्ग अपने एक कोने पर BP के लंबवत, देखो BP के लंबवत है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपकी वो कैसी BP के लंबवत है,
हमने लास्ट वीडियो आपको बताया था इस प्रकार से कि HPVP क्या होते हैं। अब मान लीजिए इस प्रकार से हमने कोई कागज़ ले रखा, ठीक है, ऐसे आपको कोई कागज़ है, ठीक है, ऐसे दो आपके कोई कागज़ हैं, ऐसे हमने लिया, ये तल हमारा मान लीजिए HP है, ये हमारा HP है और इसके ऊपर क्या है BP है। तो देखो कहा गया आपसे कि BP के लंबवत, देखो BP के लंबवत कर दिया हमने, BP की कैसे लंबवत है, यार मैं कहूँ HP के लंबवत, तो HP के लंबवत ऐसे होगा, तो HP के लंबवत होगा, पॉइंट आपका यहाँ बन जाएगा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो सीधा BP में आकर बन जाएगी इस प्रकार। HP के लंबवत कहा तो BP में उसकी इमेज बनेगी, इमेज कहाँ पर छपेगी उसकी, BP में इस प्रकार से इमेज इसकी बन जाएगी इस प्रकार। समझ में आया कि नहीं आपको, तो इतना समझ गए। तो इसी प्रकार से आपसे कहा जा रहा है कि BP के लंबवत है, तो BP के लंबवत तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, HP में आपकी इमेज बनेगी, तथा HP से 2.5 सेंटीमीटर समांतर नीचे रखा है। तो यदि वर्ग की एक भुजा BP से 30 अंश के कोण पर झुके, यानी जो वर्ग है वो आपका BP से 30 अंश के कोण पर झुका है, इस प्रकार से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है, तो आपको उसकी प्रक्षेप आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल अपने MD में सेट करेंगे। तो देखो हमने 30 डिग्री का एंगल अपने इसमें सेट किया इस प्रकार से, तो 30 डिग्री का एंगल इसमें हम सेट करना है। देखो हमारा 30 डिग्री का एंगल इस प्रकार से हमने इसमें सेट कर लिया, ठीक। तो हम इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। कितनी सेंटीमीटर लंबा है भुजा, इसमें इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी, तो हम इसमें 3 सेंटीमीटर की यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है। आप जानते हैं कि वर्ग होता है तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 डिग्री पर हमारा MD सपटी है, तो हम इसको यहाँ पे वर्ग बना रहे हैं। 3 सेंटीमीटर हम यहाँ से लाइन खींचा हमने यहाँ पर, इतना हो गया इसमें से। अब देखिए अब आपको और भी इसको बनाना, तो यहाँ से देखो ये 90 है, ये 90, अब इसको हम और 90 घुमाएंगे, तो इस प्रकार से आपको उसमें सेट करना होगा। तो देखिए ऐसे आपने बनाया इसमें से, तो आप इसको इस प्रकार से बिल्कुल सेट कर लेंगे ताकि आपका एंगल है वो बिल्कुल अच्छे से बने परफेक्टली। तो देखिए इस प्रकार से आपको इसको सेट कर लेना है ताकि आपको जो एंगल है बिल्कुल अच्छे से बने, यानी कि ये 90 हो गए, तो यहाँ पर आपको इसका कितना 90 का एंगल आपको यहाँ से बनाना है। तो 90 का एंगल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको, या आप चांदी का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें बनाने के लिए, अथवा MD का भी यूज इसमें हम करेंगे। तो हमको यहाँ से भी इसमें 90 एंगल आपको काउंट करना है। तो देखो ये एंगल हमारी जो लाइन है वो पहले से आपकी 30 डिग्री पर झुकी हुई है, तो देखो 30 डिग्री पर आपकी लाइन पूरी झुकी हुई है इस प्रकार से। तो ये 30 डिग्री झुकी, तो इसको आपको 90, तो 90 में हमको बनाना, तो 30 पहले से आपका बना हुआ एंगल, तो इसमें हम 60 एंगल को बनाने के लिए 30 + 60 करें तो आपका कितना यहाँ पर 90 का बन जाएगा। तो देखो इसमें हम फिर इसमें आप एंगल में अपने सेट करते हैं MD में इस प्रकार से 60 डिग्री के एंगल को, 60 डिग्री के एंगल को हमने इसमें सेट कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। तो जब सहज ही 60 डिग्री का इसमें हम एंगल सेट करेंगे तो इसको हम यहाँ से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है 3 सेंटीमीटर की, इसके लिए MD हमारी सेट हो गई इसमें इस प्रकार से। अब देखिए 60 डिग्री का हम यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार से, ऐसे में यहाँ पे लाइन खींचिए। अब जो लाइन आपकी बची है उसको हम यहाँ से मैच कर देंगे इसी पैरेलल बिल्कुल इस प्रकार से। तो देखो हमारी ये लाइन भी कितनी 3 सेंटीमीटर को फिक्स लाइन हमारे यहाँ पर बन जाएगी। तो इस प्रकार से देखो हम इसको लाइन को बना के दिखाते हैं। तो देखिए ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर लाइन आपकी इसमें कन्फर्म होगी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो वर्ग है वो 3 सेंटीमीटर भुजा का 30 डिग्री के एंगल पर झुकी, जिसकी एक भुजा कितनी 30 डिग्री के एंगल पर वो आपकी झुकी हुई है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा कि एक वर्गाकार तल ABCD जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर यानी कि इसकी लंबाई कितनी 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो 3 सेंटीमीटर लंबी है, तथा अपने वर्ग अपने एक कोने पर BP के लंबवत, तो ये आपका BP, तो BP के लंबवत होगा, तो लंबवत मतलब इसका प्रक्षेप HP में बनेगा, तो HP में इसका इमेज बना दिया इस प्रकार से। और अब आपसे कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर नीचे समांतर रखा है, कैसे 2.5 सेंटीमीटर वो नीचे समांतर रखा है HP से। तो देखो HP हमारा ये रहा, HP हमारा ऊपर वाला भाग है, तो इससे कितना 2.5 सेंटीमीटर समांतर नीचे, यानी कि कहाँ रखा होगा BP में रखा होगा। तो अब हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींचें दोबारा से, MD को फिर हम 90 डिग्री पर सेट करेंगे आप इस प्रकार से। तो हमने MD को अपने सेट किया इस प्रकार से, इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से MD हमने बिल्कुल दोबारा सेट कर लिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें आपका जो HP से आपका जो वर्ग है वो HP से 2.5 सेंटीमीटर नीचे समांतर रखा है। तो यदि वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर कोण पर अवनत रहे तो आपको प्रक्षेप बना, तो 30 सेंटीमीटर हम बना 30 डिग्री को हम बना चुके इसमें। अब आपको 2.5 सेंटीमीटर नीचे समांतर बोला, तो मैं यहाँ पर HP से 2.5 सेंटीमीटर नीचे हम समांतर की ओर बनाते हैं। तो देखो 2.5 इसमें हम काउंट करेंगे, ये 0 है, ये 1 है, 2 है और 2.5, तो इसको 2.5 आपको समांतर इसकी लाइन खींच लेनी है इस प्रकार से। 2.5 समांतर इसमें हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो इसमें से हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ से इस प्रकार से। तो देखो ये हमको 2.5 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पर लाइन खींचनी है। तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 0 है, ये 1 है, 0 ये 1 ये 2 और 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर आपको समांतर इसकी लाइन आपको खींच ली। तो आपको यहाँ से प्रक्षेप डालेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर समांतर एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। हमने एक लाइन यहाँ तक खींची ताकि आपके जो प्रक्षेप है वो पूरी तरह से इस पर परफेक्ट पड़े।
तो आपको यहाँ से प्रतिक्षेप डालें इस प्रकार से, यहाँ से इस पर प्रतिक्षेप डालें। अब इस लाइन से आप इसमें प्रतिक्षेप डालेंगे यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी लंबाई, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने इस पर प्रतिक्षेप डाला। अब हम यहाँ से इस पर प्रतिक्षेप डालेंगे 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक प्रतिक्षेप डाला हमने इस प्रकार से। हमने यहाँ से उसको मिला दिया, तो इस प्रकार से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब देखो हम इसका नामकरण करते हैं, तो नामकरण कैसे करेंगे। ये हमने माना था ए है, ये बी है, ये सी है, और हमने इसको डी नाम दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से। और ए है तो इसके नीचे वाला क्या होगा, ए डैश मानेंगे इसको, ए डैश मानेंगे। ए डी है तो इसके नीचे वाला डी डैश हो जाएगा। ए बी है तो इसको बी डैश कहेंगे हम। ए सी है तो इसको हम सी डैश के नाम से लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसका नाम दे दिया। तो ए बी सी डी हमने इसका नाम दे दिया। और आपको जो नाम ने इसके अंदर लिखा, आप भूल के भी इसका नाम अंदर ना लिखेंगे, आप इसको नाम कहाँ लिखेंगे, हमेशा बाहर लिखा था, याद रखना इसको। नाम इसका हम कहाँ लिखेंगे, हमेशा इसमें बाहर, और हम इसमें हमेशा नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको रेज करके बाहर क्यों लिखना, आपको बिल्कुल क्लियर बनाना। अब इतना तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके हम क्या करने हैं, माप लिखेंगे। तो कितनी इसमें 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 3 सेंटीमीटर भुजा का आपका वर्ग है। तो इसका हम नामकरण करते हैं भाई 2.5 के रेशियो में। तो देखिए 0.5 का गैप दे करके इसमें देखो इस प्रकार से 0.5 का इसमें गैप देंगे और इसमें से फिर हम इसका नामकरण करेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने एम डी को सी डिग्री पर सेट करिए इस प्रकार से। अब देखिए अब आपको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर का इसमें गैप दे करके आपको इसमें फिक्स करना होगा। देखो 2.5 यहाँ पर आपको 0.5 का गैप दिया और 1 सेंटीमीटर के यहाँ से लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से वही सेम करेंगे इसमें प्रोसेस। 0.5 का गैप दे करके आपको 1 सेंटीमीटर की लंबी लाइन आपको यहाँ पर खींच लेनी है। तो 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लाइन खींची। देखिए 0.5 का गैप दे करके 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है। यहाँ भी 0.5 का गैप दे करके 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी। इसके मिडल से हम इसको मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम इसके मिडल को हम यहाँ पर मिलाने वाले हैं। तो इसके मिडल को मिला देंगे यहाँ से। जैसे हम इसके मिडल को मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस प्रकार से। ऐसा किया कंप्यूटर हमने, इसके यहाँ पर लिखा। तो अब इसका नाम लिख दें कितना, 3 सेंटीमीटर लंबी। इसकी लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर हमने लिखा। अब इसमें हम एरो बनाएंगे। तो 1:3 के अनुपात हम इसमें एरो बनाने वाले इस प्रकार से। एरो कंप्लीट हमारा इस प्रकार से। सेम आपको यहाँ पर करना है इसमें एरो। तो एरो इस प्रकार से हमारे इसमें कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट आपका इस प्रकार से। अब देखिए अब आपको सेम यहाँ पर इसमें नाम देना है। तो देखो बिल्कुल सेम इसमें प्रोसेस अपनाएंगे। MD फिर दोबारा से इसी एंगल पर आपको सेट कर लेना है। जैसे MD सेट हो जाएगी हमारी, फिर इसमें हम नाम देंगे। देखिए इस प्रकार से 0.5 का गैप दे करके 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन आपको यहाँ पे खींचने की। तो 0.5 का इसमें गैप देते थे पहले, 0.5 का इसमें हम गैप दे देते हैं। तो देखो 0.5 का गैप दिया, 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने यहाँ से खींची है। तो जब 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन हो गई तो उसको हम यहाँ से मिला देते हैं इस प्रकार से। और इसका नाम लिखेंगे कितनी, 2.5 सेंटीमीटर लंबी हमारी लाइन है इस प्रकार से। और हम इसको यहाँ से मिला देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी आपका 1:3 की रेशियो में हमारा 3 बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा डायग्राम कंप्लीट है, जो आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 7 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इम्पॉर्टेंट, तो उसको हमको कैसे हल करना, तो उसको आपको देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन आपको इस प्रकार से इसमें दे रखा है कि एक 3 सेंटीमीटर भुजा का, कितना, 3 सेंटीमीटर भुजा का एक समपंच भुजाकार, यानी कि 5 भुजाओं वाला, ठीक है, समपंच भुजा का, इसकी भुजाएं कितनी समान है, वो 5 भुजाओं से मिलकर आया। तो समपंच भुजा यानी कि समान 5 भुजाओं से मिलकर आया तल, ठीक है। तो एक 3 सेंटीमीटर भुजा का एक समपंच भुजाकार तल BP पर, किस पर, BP पर, एक वर्टिकल प्लेन पर, BP पर इस प्रकार रखा है कि इसकी एक भुजा BP में स्थित रहती है, इसकी एक भुजा BP में स्थित रहती है तथा तल BP से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तथा इसका तल है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस स्थिति में इसके प्रक्षेप बनाई तथा आपको ऑनलाइन भी इसके खींचना है, इसके आपको प्रोजेक्शन में आपको इसमें खींचने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको लिखा है। इसमें क्या लिखा, एक 3 सेंटीमीटर भुजा का समपंच भुजाकार तल है, कितना, इसकी कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं भी समान 3 सेंटीमीटर की 5 भुजाओं से बना हुआ तल है, BP पर स्थित है। कहाँ, BP पर इस प्रकार रखा है कि इसकी एक भुजा BP में स्थित रहती है, इसकी एक जो भुजा है वो कहाँ रहती है, BP में स्थित रहती है। BP में होगी तो कहाँ बनेगा इसका प्रक्षेप, HP में इसका प्रक्षेप बनेगा। BP में स्थित रहती है तो HP में इसका प्रक्षेप बनेगा। तथा तल BP से 30 डिग्री का कोण आता है, BP से 30 अंश का कोण आता है तो उसका प्रक्षेप कहाँ बनेगा, HP बनेगा इस प्रकार से। तथा तल आपका BP से 30 अंश का कोण बनाता है इस प्रकार से, तो 30 डिग्री का आपको कोण बनाना है तथा इसका तल है वो 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। तो इसकी स्थिति में आपको इसका प्रक्षेप बनाना तथा इसके अनुरूप भी हमको खींचना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक काम आपको करना है। सबसे पहले आपको इसमें से एक लाइन खींचनी है, तो इसको बोलते हैं संदर्भ रेखा, यानी कि इस लाइन को हम इसमें खींचेंगे। तो देखिए इस लाइन को खींचने से पहले इसमें हम टेप लगाएंगे। तो टेप लगाने स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको हम देखिए बनाने के लिए सबसे पहले इसमें करना कि हमको क्या, एक लाइन खींचे, उसका नेम होता है क्या, रेफरेंस लाइन की। हम इसमें संदर्भ रेखा हम इसमें खींचने वाले। तो देखो हम इसमें लेते हैं संदर्भ रेखा खींचने के लिए
इस प्रकार से हमने इसमें एक रेफरेंस लाइन हम खींचने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसमें एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। ये हमने एक्स वाई इसकी आप कितनी लंबाई ले सकते हैं आप इसको संदर्भ रेखा बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हम इसमें संदर्भ रेखा हम बना देंगे। ये वाई हो गया हमारा और ये एक्स, यानी कि एक्स वाई हमने इसमें एक संदर्भ रेखा बना दी। तो इसमें हम क्या करते हैं, बीपी ऊपर लेते हैं और एचपी को हम इसमें नीचे लिखते हैं इस बार। ठीक है, सिंपल सा, क्योंकि आपको कहाँ बनाना, बीपी में इसके परिचय बनाना होगा, यानी कि बीपी में आपको पूरा समभुजाकार को बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक 3 सेंटीमीटर भुजा का समपंचभुजाकार तल बीपी पर इस प्रकार रखा है कि उसकी एक भुजा बीपी में स्थित रहती है, इसकी एक भुजा बीपी में स्थित रहती है, जबकि तल बीपी से 30 अंश का कोण बनाता है। जबकि जो आपका तल है वो कितना, बीपी से 30 अंश का कोण बनाता है। तो इस स्थिति में उसके परिचय आपको बनाने होंगे सिंपल से। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, तो इसको सिंपल से आपको बनाने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं समपंचभुजाकार होता क्या है। तो समपंचभुजाकार मतलब यानी कि 5 भुजाओं वाला होता है। तो इसके अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो अंतःकोणों का इसमें निकालेंगे सबसे पहले। तो अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, अंतःकोणों का योग बराबर होता है क्या कि n-2। तो n-2 की वैल्यू लिखते हैं n-2। तो n की वैल्यू कितनी 5 है, तो 5 - 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 180 करेंगे। इस प्रकार से हमने इसमें किया। इतना करने के बाद आपको 5 में से 2 आएगा कितना, जो 3 × 18 करेंगे तो 18 कितना होगा आपका 54 होगा। इस प्रकार से तो 18 हमने 54 किया, 540 इसका मान आएगा। तो कितनी भुजाओं से मिलकर ना, 5 भुजाओं से मिलकर ना है। तो देखो इसे 5 से भाग कर देंगे इसमें, तो 5 × 5 और 0, तो यानी 5 × 40 इस प्रकार से किया। तो 108 डिग्री का आपका हर एंगल इसमें से ड्रॉ होगा। 108 डिग्री का आपका इसमें जो एंगल बनेगा वो हर प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार के बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर भुजा का है। तो देखो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी एमडी लेनी है, उसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का हम इसमें एक लाइन खींचेंगे। देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा का हम यहाँ पर खींच रहे हैं इसमें सिंपल से। तो हमने यहाँ पर रखा इसको और 3 सेंटीमीटर गन का हमने यहाँ पे एक लाइन खींची। सीधी लाइन हम यहाँ से पहले खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर लाइन हमने यहाँ पर खींच दिया इस प्रकार। ठीक है, अब आपको बनाना कितना, 108 डिग्री के इसके एंगल पर आपको झुकाना है। तो 108 डिग्री के एंगल पर हम इसको कैसे झुकाएंगे, तो उसको झुकाने के लिए सबसे पहले आपको 108 डिग्री इसमें लेना होगा। तो 108 डिग्री हम इसमें ले लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसमें 108 डिग्री का एंगल ऐसे बनाएंगे। और आपको एमडी की मदद से समझना है कि आपको एमडी से बनाने में 108 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। तो आप इसमें चांदी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो देखो हम चांदी से आपको सिखा देते हैं पहले। तो देखो चांदी से बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें रखना होगा इस प्रकार चांदी को। जैसे हम चांदी को इस पर रखेंगे तो आप इस चांदी को इस प्रकार से 0 डिग्री पर सेट कर लेंगे। तो आपको कितना इसमें 108 डिग्री देख रहा है, हम कहाँ से देख रहे हैं, इस लाइन पे देख रहा है अभी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ बनेगा 108, इस ओर बनेगा। तो देखिए तो 108 हम इस पर बनाना सीख रहे हैं। तो 108 बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये हमारा 100 है, 105 है, 106, 107, 160, 108। देखिए तो 108 हमारा इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। तो हमने यहाँ बिंदी रख ली और सेम अब हम कहाँ इस लाइन बना रहे हैं 108। तो 108 बनाने के लिए आपको अब 108 इस ओर झुकेगा। तो देखिए 108 हम इसमें इस ओर बनाएंगे। तो देखो 108 बनाने के लिए आपको सिंपल सा सीधी लाइन करनी होगी इसमें से और 108 डिग्री का हम इसमें एंगल ड्रॉ करेंगे। तो 108 डिग्री का आपका एंगल कहाँ बनेगा, इस प्रकार से। ये हमारा 108 डिग्री रहा। तो इस प्रकार से हमने बिंदी रख लिया। अब इनको मिला देते हैं 108 डिग्री के एंगल पर। तो इनको एक बार सेट कर लेते हैं 108 के लिए। तो हमने एमडी लिए अपने, इसको सेट किया 108 डिग्री के एंगल पर। तो जैसे हम इसको सेट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो इनको पॉइंट को हमसे मैच करना है, इन पॉइंट को हम आपस में मिला के देखिए। तो अब 108 डिग्री के सेंटर पर आपको कितना 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचे। तो देखो 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते हैं यहाँ से, 1 सेंटीमीटर 2 और 3 सेंटीमीटर लंबी हमने यहाँ पर लाइन खींची इस प्रकार से। अब सेम लाइन आपको यहाँ पे खींचनी है। तो इस लाइन को भी हम आप बनाएंगे इस प्रकार से, एमडी को सेट किया अपने। अब इसमें भी हमको 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमको इसमें खींचनी होगी। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन इसमें हम खींचेंगे इस प्रकार से। तो 3 सेंटीमीटर लाइन हम यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। तो 3 सेंटीमीटर लाइन यहाँ पर बना ली। अब ऐसे आपको क्या करना है, 108 डिग्री के एंगल पर 2 लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी। तो 108 डिग्री के एंगल पर हम इसमें भी 2 लाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो इस प्रकार से 108 डिग्री के एंगल पर हम इसको बनाने वाले हैं। तो 108 यहाँ पर ही बनाएंगे। तो फिर से हम इसमें चांदी की मदद ले सकते हैं। तो देखिए चांदी की मदद फिर लेके तो आपको 108 डिग्री इस बार आपको यहाँ से बनाना। तो 108 डिग्री इस प्रकार से आपका, तो पहले हमने इसको रखा इस प्रकार से सीधा करके, चांदी को अपने इस प्रकार से हमने इसमें रख लिया। जैसे हमने इसमें चांदी को इस प्रकार से रखा, ये चांदा हमने रख लिया। अब देखो हमको 108 डिग्री का एंगल बनाना। तो 108 डिग्री आपका इस ओर बनेगा। तो आपका देखिए 90 आपको यहाँ पर सीधा इस प्रकार से आपको 108 कहाँ बनेगा, यहाँ पर हमने 108 को यहाँ पर मार्क कर लिया। तो 108 हमारे यहाँ पर बिंदी रख ली। अब इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। इसको हम कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। तो देखो इस प्रकार से हमको 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमको यहाँ पर खींचनी होगी इसके सामने, 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन। तो हम यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन इसमें हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 1 2 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लाइन बना ली। अब देखो इस लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी 3 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी और भी 108 डिग्री के एंगल पर। देखो फिक्स हमारी लाइन बनेगी इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर लंबी और वो भी आपके
108 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। तो देखो हमने इस प्रकार से 108 डिग्री के एंगल पर फिक्स लाइन हमने यहाँ पर बना ली। तो इस प्रकार से हमारा बन गया समपंचभुजाकार। इसको बनाने के बाद आपको क्या करना, सिंपल सा, अब इसका हम नाम रखेंगे बाद में, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, बीपी में स्थित है तो इसको हम बनाने से पहले आपको इसके परिचय बनाएंगे। तो इतना आप पहले इसके परिचय डाल लेते हैं इसके ऊपर। तो देखिए इसको हम दोबारा से रेफरेंस लाइन पर लाते हैं। रेफरेंस लाइन पर हमने इस पर रखा, इस प्रकार से एमडी को सेट किया। अब यहाँ से इसके परिचय डालते हैं। देखो तो पहले हम ये हमारे किस तल में स्थित है, बीपी में स्थित। तो बीपी में क्या हमारा डैश लगाएंगे, तो बीपी हम इसमें क्या पहले लगाएंगे डैश। तो हम इसको लिखेंगे, अब मान लीजिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने इसका ए डैश, ए क्या हो जाएगा बी डैश, क्योंकि आपका जो तल बीपी में स्थित पहले से है इसलिए हम इस पर क्या लगाएंगे, ए डैश पे लिखेंगे। तो ए डैश बी डैश, ए हो जाएगा हमारा सी डैश, इस प्रकार से सी डैश डी डैश, और हमारा लास्ट में हो जाएगा ई डैश। इस प्रकार से आपको इसके नेम लिख देना, ठीक है। अब हम इसके परिचय डालते हैं। तो पहले हम किसके परिचय डालेंगे इस पर, तो पहले हम इसके ए के परिचय डालते हैं। देखो अब एक इस पे परिचय डालेंगे तो आपका ए सी के ऊपर चल के आएगा, तो इसके ऊपर आके आपका यहाँ पर बन जाएगा। ए के परिचय हमने यहाँ से यहाँ डाल दिया। अब बी के परिचय इस पर यहाँ पर आएगा, सेम वही बन गया। अब सी के परिचय डालेंगे हम यहाँ से। तो सी का परिचय डालने के लिए आपको इस प्रकार से यहाँ से लाइन खींचनी होगी। अब आपको परिचय डालना किसका, ई का। तो देखो सी और ई आपके एक ही लंबवत लाइन में, तो देखो सी और ई को आप यहाँ से बनाएंगे तो सी का भी और ई का आपके एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका सी और ई का कॉमन परिचय होगा। अब डालेंगे डी डैश का परिचय। तो डी डैश का हमने यहाँ से परिचय डाला। तो इस प्रकार से हमने सभी के परिचय डाले। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पर ए और बी दोनों लाई करते हैं। तो देखो हम बिंदी कहाँ लिख रहे हैं, एच पी में लिख रहे हैं। तो इसलिए हमें ए अपॉन बी, अगर हम इसको बी पी लिखते हैं तो ए डैश अपॉन बी डैश लिखते हैं। चूँकि हमने इसको एच पी में लिखा इसलिए हमने ए अपॉन बी लिखा। और आपको पता नहीं कि बिंदी कहाँ लगाते, तो आप इसको पिछली वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पर डैश लगाते हैं, कहाँ डैश लगाते हैं। इनको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया अच्छी बात ही। अब देखो इसमें क्या सी अपॉन ई, तो इसको लिख सकते हैं हम सी अपॉन ई लिखेंगे। इसमें डी डैश, तो इसको हम केवल डी लिख देंगे। इस प्रकार से हमने परिचय बना लिया। अब देखो क्या करना आपको, अब आपसे बोल रहे हैं कि इसकी जो भुजा है तल बीपी से 30 अंश के कोण पर झुका है। इसका जो तल है वो 30 कितने अंश पर झुका है, 30 डिग्री के कोण पर वो झुका हुआ है। तो देखो इसको हम 1 सेंटीमीटर का गैप देकर के यहाँ से इसकी तल को 30 डिग्री सेंटीमीटर हम घुमाते हैं। देखिए तो पहले हम इसको एम डी को सेट करते हैं, दोबारा से अपनी एम डी को सेट कर लिया इस प्रकार। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का आपको इसमें गैप देने का, सिंपल सा गैप दिया हमने। अब गैप देने के बाद आपको यहाँ पर बिंदी रखा हमने। अभी देखो आपको कितने झुकाना, 30 डिग्री के इसको एंगल पर झुकाना। तो 30 डिग्री हम इसमें फिक्स कर लेते हैं अपने एमडी की मदद से। तो हमने इसमें फिक्स किया 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक। तो 30 डिग्री एंगल हमारा इसमें शिफ्ट हो गया। अभी देखिए फिक्स होने के बाद आपको कितनी लाइन खींची, 3 सेंटीमीटर लंबी हमको इसमें लाइन यहाँ पर खींचने होगा। तो 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन में इसमें हम यहाँ पर बना दी इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर लाइन हमारे इसमें बन गई। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसमें 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन में इसमें खींच ली, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसमें 3 सेंटीमीटर लंबी हमें लाइन है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने इसमें बना लिया। अब इसको लाइन को थोड़ा सा इसमें बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको जो परिचय बनेगा वो आपको थोड़ा बड़ा बनेगा। तो देखिए इसको हमको थोड़ा सा इसमें बढ़ा देना है आपको। 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे फिक्स हुआ था, इतना कर लिया हमने। अब चूँकि हम लोग को इसको एम डी को फिर दोबारा से रीसेट करेंगे, इसको अपने रेफरेंस लाइन के आपको हर बार मिला लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। अब देखिए अब आपको जो परिचय डालने वो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से परिचय हम यहाँ पे बनाएंगे। तो परिचय बनाने के लिए आपको सिंपल सा, सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, आपको जो यहाँ पे पॉइंट देखें, एक देखो ये बी डैश है, सी डैश है, ए डी डैश है, ई डैश और ए डैश है। जितने आपको पॉइंट दिख रहा है आपको इसी लाइन में, इस प्रकार से इसमें आपको परिचय डालने हैं। तो परिचय हम इसमें डालने वाले हैं। तो देखिए तो परिचय हमारे कैसे डालेंगे, इस प्रकार से देखिए। तो हमने यहाँ पर एक परिचय बनाया, तो इस प्रकार से हमने यहाँ से एक हल्की लाइन को आपको परिचय डालने पर आपको देखिए एग्जामिनर को ना देखें, आपको इस प्रकार से बिल्कुल हल्की लाइन से देखेंगे, ठीक है। तो हमें आपको थोड़ा डार्क बनाना, क्योंकि आपको इसमें एग्जामिनर आपको इसमें देखना चाहिए बना। इसको आपको लाइट देखें तो आपको देखेंगे नहीं, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से थोड़ा डार्क बनाया। अब इसके बाद आपको यहाँ से परिचय बनाना, आपको यहाँ से परिचय बनाएंगे, यहाँ से परिचय बनाया हमने। और एक यहाँ से ई डैश का परिचय आपका इस प्रकार से डलेगा, ई डैश का परिचय डाला यहाँ सामने से। और लास्ट हमारे बच्चे यहाँ पर क्या, बी डैश का परिचय। तो बी डैश का हमने यहाँ से परिचय डाला इस प्रकार से। और यहाँ बचा आपका ए डैश का परिचय। तो ए डैश का हमने यहाँ से एक लाइन, सीधी लाइन आपको खींच लिया। तो इस प्रकार से हमने सीधी लाइनों को यहाँ पर बना लिया। अब देखिए आपसे क्या कहा गया, 3 आपने कितना बना था इसमें, देखो 3 सेंटीमीटर लंबा हमने इसमें परिचय बनाया था। हमने लाइन कितनी थी, 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे इसमें बिंदु लगा रखा था पहले से, यानी कि हमारी लाइन कितनी थी, 3 सेंटीमीटर लंबी हमारे यहाँ पर लाइन की। अब देखो अब सिंपल से हमको क्या करना, अब हमको यहाँ से परिचय इस ऊपर क्यों डालेंगे, तो ऊपर क्यों इसमें परिचय डालते हैं। ऊपर की हमने यहाँ पर परिचय बनाया इस प्रकार से, एक ऊपर लाइन बनाया, एक हम यहाँ से परिचय बनाएंगे, एक यहाँ से परिचय डाला हमने इस प्रकार से। इतने परिचय हमारे बन गए। अब ठीक है, अब इतने परिचय हमको बन गए। अब जहाँ जहाँ हमारे जो बिंदु कटें, जहाँ जहाँ हमारे बिंदु कटेंगे हम वहाँ पर इसमें लाइन खींचेंगे उसके समांतर। तो देखिए तो पहला पॉइंट हमारा कहाँ पर था, देखो एक तो हमारा बिंदु यहाँ बनेगा। सबसे पहले देखो ए
बी डैश हमारा कहाँ देखो बी डैश पे बिंदु है और यहाँ भी बिंदु, जहाँ पे दोनों लाइन कटे एक साथ, ठीक है, जहाँ दोनों लाइन एक साथ कट रही है वहाँ आपको बिंदु है। ये बी डैश हमारा इस लाइन में है तो बी डैश हमारा इस लाइन में, यहाँ पर देखो एक कह रहा तो आपको यहाँ पर एक परिचय बनाना, एक बिंदु यहाँ पर मिल जाएगा हमको। सेकंड देखिए सी डैश आपको यहाँ पर है और एक यहाँ पर बिंदु मिलेगा आपको, देखिए। तो इस प्रकार से हम इस पर बना लेंगे, इसका बनाया हमने। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना, इसी के जस्ट ऊपर देखिए आपको यहाँ पे ए डैश लिखा। अब ए डैश के सामने देखो एक लाइन है हमारी और ए डैश के ऊपर देखो बी डैश कहाँ, ए डैश कहाँ इसके ऊपर है, बी डैश के ऊपर है। तो बी डैश हमारा ये रहा था तो इसके ऊपर हम इसमें मिला देंगे। तो देखो ये हमारे ए डैश बन जाएगा, यानी कि ए हमारे यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए गौर से इसको इतना समझ के आप देखो, जहाँ पर हमारा सी डैश था उसके ऊपर ई डैश था, तो देखो यहाँ पर सी डैश रहा हमारा, तो इसके ऊपर क्या होगा हमारा ई डैश। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ई के सीध में हमने इसको यहाँ मार्क कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी कितनी लाइन बन जाएंगी, 1 2 3 4 मार्क हमको इसमें पता पड़ गया, ठीक है। तो अब इसको हम मिलाते हैं, यहाँ से पहले इन तीनों को मिला लेते हैं। 3 सेंटीमीटर आपको याद रखना, 3 सेंटीमीटर शायद आपका इसमें नहीं बनना चाहिए। तो इसको हम मिला लेते हैं यहाँ पर। तो हम इसको फिक्स करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर, इसको हम डार्क कर देना इस प्रकार से। अब हम इसको एम डी को अपना सेट करेंगे फिर से। तो यहाँ से अब इसको मिलाएंगे 3 सेंटीमीटर की लंबाई पर, देखो यहाँ पर मिलाया। अब फिर से दोबारा से इसको रीसेट करेंगे तो 3 सेंटीमीटर लंबाई का हमको उसको यहाँ पर मिलाएंगे। तो इसको मिलाया हमने यहाँ से, मिलाया, ठीक है, आपने इस पर लिखा। अभी देखिए इतना तो हमने इसमें सेट कर लिया। अब आपको क्या मैच करना है इसमें से, 3 सेंटीमीटर लंबाई का आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें बिंदु बनाना होगा। तो 108 डिग्री का आप यहाँ से एंगल सेट करेंगे, 108 डिग्री का आपको एंगल सेट करना होगा इस प्रकार से। तो हम इसको अब यहाँ से सेट करेंगे। तो देखो पहले डी पॉइंट कितनी दूरी पर आपका यहाँ से, आप इसकी लंबाई नाप लीजिए, कितनी लंबाई यहाँ से। आप चाहें तो इसमें 3 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ से आप डायरेक्टली 3 सेंटीमीटर बनाते इसको और ज़्यादा बना सकते, लेकिन आपको यहाँ से लंबाई रखनी। आप एक्चुअल नंबर यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से जो हमने यहाँ पर प्रक्षेप बनाया था इसका प्रक्षेप कितना लंबा है, इसका प्रक्षेप आप मान लेते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ से इसको नापा तो इसके नीचे प्रक्षेप कितना का, यहाँ से 0 से लेकर कितना 4.2 का था, 4.2 का हम यहाँ से लंबाई हमने नापी। इसकी लंबाई कितनी 4.2। तो आपको जो लाइन खींची थी हमने इसकी लंबाई कितनी 4.2 होनी चाहिए, कितनी आपकी 4.2 की हमको यहाँ पर एक लाइन खींचनी होगी। तो 4.2 की हमने यहाँ पर एक लाइन खींची। यहाँ पर हमारा एक्चुअल लंबाई पता पड़ गई कि इसकी लंबाई कितनी थी 4.2, और जितना हमने एक्स्ट्रा खींचा तो उसको हम इरेज कर लेंगे इस बार। तो हमने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, उसको हमने यहाँ से इरेज कर दिया। तो 4.2 की आपकी एक्चुअल लंबाई थी, हमने वहाँ तक उसको बना लिया। आप स्टार्टिंग में इसको ऐसा कर सकते थे, यानी कि आपकी जो लंबाई थी आप इसी का प्रक्षेप डायरेक्ट इसको 30 डिग्री के एंगल पर इसको हम झुका सकते हैं, यानी कि जो आपका जो तल था इसका उसको आपने 30 डिग्री के एंगल पर इसको शिफ्ट कर दिया, 30 डिग्री के एंगल पर आपने इसको मूव करा दिया इस प्रकार से। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम इस लाइन से जो हमारी लाइन बची है इसको दोबारा से एमडी को अपने रेफरेंस लाइन पर सेट किया हमने। अब सेट करने के बाद हम इसको यहाँ से फिर से प्रक्षेप डालेंगे इसमें। तो जैसे हमने इसमें प्रक्षेप डाले, इस पर प्रक्षेप डाले, तो देखिए इसकी सीध में जहाँ बिंदु कटेगा इसकी डी, यहाँ पे देखो D1, यहाँ डी डैश आएगा और यहाँ पे ए। तो देखो इसकी सीध में यहाँ पे बिंदु डाला, तो इस प्रकार से कहाँ मिलेंगे, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर मैच हो गया। तो देखो यहाँ पर बन जाएगा आपका डी डैश, ठीक है। तो डी हमारे यहाँ पर बन जाएगा इस प्रकार से। तो अब इनको हमको एमडी को दोबारा से रीसेट करेंगे और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे। देखिए इस बिंदु से हमने यहाँ से इसको मिला दिया, ये मिल गया। अब इस बिंदु से हमको इसको मिलाना होगा जो बचा हमारा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब इनको हम नाम ले देते हैं, ये ए डैश था, बी डैश था, सी डैश, डी डैश और ई डैश। तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपल सा A1 डैश, ये B1 डैश, ये C1 डैश और ये D1 डैश और A1 डैश। तो इस प्रकार से हमारे बन, इनको जो आपने प्रोजेक्शन वालों को आपको हल करना है ताकि केवल आपको देखें, एग्जामिनर को ना देखें। तो इस प्रकार से हमने बना दिया। और ये कितने डिग्री पर था, 30 डिग्री के एंगल पर आपको झुका हुआ था, इतना बनाया। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमने करना सीख लिया। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।